अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे चैनल द स्टडी टेक में स्वागत है। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 23 जून 2022। 23 जून 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल एंड एडिटोरियल होंगे हम उनको डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड एडिटोरियल भी है जो 2-3 बहुत प्यारे प्यारे आए हुए हैं। ओके, सो वीडियो को डिस्कस करते हैं। और कल के लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, कल मैं आपको द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस नहीं दे पाया बिकॉज मुझे पीडीएफ लेट मिली। ओके, और अगर मैं रिकॉर्ड करता तो आपको लगभग 2 से 3 बजे आसपास आपको मेरी वीडियो मिल पाती है। ठीक है, तो एट द सेम टाइम प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। ओके, एंड दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड आई विल एक्सप्लेन इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। इट मीन्स इट इज़ बाइलैंग्वेल। ओके, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट वीडियो अपडेट। ओके, सो लेट्स डिस्कस द फ्रंट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। द वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल विच हैज केम कल के दिन, वेडनेसडे के दिन ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा छाया हुआ था न्यूज़ में और बहुत ही दुखद खबर आई है फ्रॉम द ईस्ट अफगानिस्तान और फ्रॉम द कंट्री अफगानिस्तान कि वहाँ पर अर्थक्वेक देखने को मिला और उसकी वजह से हज़ारों लोगों की वहाँ पर मौत हो चुकी है। ओके, और लगभग 1500 से 1600 लोग जो वहाँ पर घायल हैं। ओके, यू कैन सी इट इज़ वेरी मच इन न्यूज़। ओके, जो डेथ के जो टॉल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। ओके, लगभग अभी एस्टिमेट किया गया है कि 1000 लोगों ने अपनी जान गंवाई है और बताया जा रहा है कि ऑफिशियल्स के द्वारा लगभग 1500 से 1600 लोग के आसपास की जो इंजर्ड है। ओके, हेलीकॉप्टर्स हालांकि डिप्लॉयड किए गए हैं फॉर द रेस्क्यूज ऑपरेशन। ओके, जो भी इंजर्ड पर्सन उसको वहाँ से निकाला जा रहा है। एट द सेम टाइम मेडिकल सप्लाईज और फूड की सेवा तत्काल प्रोवाइड की गई है। ओके, एंड जो ये अर्थक्वेक आया इट वॉज डेडिएस्ट इन अफगानिस्तान सिंस 2002। ठीक है, 2002 के बाद ये बहुत ज़्यादा डेडियस था और अब तक ऐसा अर्थक्वेक देखने को नहीं मिला। ठीक है, इट स्ट्रक अबाउट 44 किलोमीटर फ्रॉम द साउथ ईस्ट सिटी ऑफ कोस्ट। ठीक है, तो लगभग 44 किलोमीटर तक ये गया फ्रॉम द साउथ ईस्ट सिटी ऑफ कोस्ट नियर बॉर्डर विद पाकिस्तान। ठीक है, एज पर अकॉर्डिंग टू द यूएस जियोलॉजिकल सर्वे USGS। ओके, तो ये एस्टिमेट लगाया गया है, USGS का भी एस्टिमेट है। एंड इंजर्ड जो पीपल है हैव बीन टेकन टू द काबुल एंड गार्जेट्स। ओके, दे हैव बीन टेकन टू द काबुल एंड गार्जेट्स ले जा चुके हैं, उनको वहाँ पर एडमिट कराया जा रहा है। ठीक है, और जो भी सेवा है उनको दी जा रही है। ओके, सो मोस्ट ऑफ द कंफर्म्ड डेथ्स वेर फ्रॉम ईस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ पट्टिका। ठीक है, पट्टिका। ठीक है, तो जो आपको मैं बता रहा हूँ कि जो ईस्टर्न जो प्रोविंस है अफगानिस्तान का उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला है। और जो ये सेकिंग है इट वाज फेल्ट बाय अराउंड मैं आपको बता दूँ 119 मिलियन लोग ने इसको फेस किया है। लगभग पाकिस्तान में भी इसका असर देखने को मिला, अफगानिस्तान में तो ऑफकोर्स, और इंडिया का कुछ पार्ट है वहाँ भी आपको असर देखने को मिला होगा। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द डाटा विच अकॉर्डिंग टू द सेस्मोलॉजिकल सेंटर्स। ठीक है, जो यूरोपियन का मेडिटेरियन सेस्मोलॉजिकल सेंटर्स है उनके द्वारा ये बताया गया है ट्वीट करके। ठीक है, और इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो रिकॉर्ड की गई है। पहले बताया गया था 6.1 का, लेकिन USGS ने बताया, यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने बताया कि इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, 5.9 है। ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन मैं आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल, पढ़िएगा, न्यूज़ में बहुत ज़्यादा है। ओके, हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला है 1 ट्रिलियन इकोनॉमिक, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का स्कोप रखा है फॉर डिजिटल इकोनॉमिक। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। और उन्होंने बोला है कि चेंज अनफोल्ड इन इंडिया नेवर बीन सीन बिफोर ऑन द वर्ल्ड स्टेज। उन्होंने ये कहते हुए कहा है कि लगभग 70,000 स्टार्टअप्स है इंडिया में। ठीक है, लगभग 70,000 से भी ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं इंडिया में, और उनमें से मैं आपको बता दूं कि लगभग 100 से भी ज़्यादा यूनिकॉर्न्स है। ठीक है, 100 से भी ज़्यादा यूनिकॉर्न्स है। दिस इज, और ये जो नंबर्स है ये कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस आर टेकिंग प्लेस इन एवरी सेक्टर्स इन द इमर्जिंग न्यू इंडिया। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा चेंजेस लिए जा रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस लिए जा रहे हैं हर सेक्टर में इन इमर्जिंग न्यू इंडिया। ठीक है, तो एक बहुत ही बड़ा टारगेट सेट किया गया है फॉर द $1 ट्रिलियन इकोनॉमिक टारगेट रखा गया है। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन मैं आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया का जो डिजिटल इकोनॉमी है और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है इट हैज़ अ टोटल पोटेंशियल फॉर $2.5 ट्रिलियन इकोनॉमी। हमारे ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वेडनेसडे में ये कहा है एड्रेस करते हुए। ठीक है, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि इन्होंने कहा है कि जो इंडिया का जो डिजिटल इकोनॉमी है और इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर दोनों को मिला दे तो दोनों का जो पोटेंशियल है वो कितना हो जाता है, फॉर $2.5 ट्रिलियन। ठीक है, एड्रेसिंग अ मीटिंग ऑफ ब्रिक्स बिजनेस फोरम मिस्टर मोदी सेड
that digital transformation unfolding in India had never been seen before on the world stage. ठीक है, so this is again important. और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी दे आर गोइंग ही विल एड्रेस द समिट वर्चुअली ऑन थर्सडे. ठीक है, तो समिट को एड्रेस करेंगे थर्सडे के दिन. एंड देयर आर मोर देन, इन्होंने ऐसा मैंने आपको जैसे कि बताया, यहाँ पर ये लिखी हुई है वर्डिंग्स, यू कैन रीड हियर. ओके, देयर आर मोर देन 100 unicorns in over 70,000 startups in India, and their numbers continues to grow. Transformative changes are taking place in every sector and emerging new India. Okay, so these are the wordings of our Prime Minister Narendra Modi. Okay, so this is again very important. There are investment opportunity of 1.5 trillion dollar. There are investment opportunity, लिख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. वहाँ पर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है 1.5 ट्रिलियन डॉलर अंडर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन. ठीक है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के अंतर्गत ये बताएगा कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है. ओके, एंड द वैल्यू ऑफ इंडियन डिजिटल इकोनॉमी विल रिच 1 ट्रिलियन डॉलर बाय 2025. ठीक है, तो जो इंडियन डिजिटल इकोनॉमी है इसकी वैल्यू 1 ट्रिलियन जो डॉलर है कब तक पहुंच जाएगी, 2022 तक, ये 2025 तक ये पहुंच जाएगी. ओके, सो ये कहते हुए उन्होंने कहा है. ठीक है, एंड बहुत इंपॉर्टेंट ये हिस्सा है, और ये बहुत ज़्यादा मैं आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बताया गया है कि जो डिजिटल इकोनॉमी है इसको एक स्कोप रखा गया है 1 ट्रिलियन का 2025 में. 2025 तक ये कंप्लीट किया जाएगा. और आज की डेट में आपको बताया तो कंट्री में लगभग 100 से भी ज़्यादा यूनिकॉर्न्स हो चुके हैं. अभी हमने ये हमने आंकड़ा अभी जस्ट हमने 100 के सेंचुरी हमने जस्ट अभी पार ही किया था. ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स किए जा रहे हैं. ठीक है, और भी ब्रिक्स का अभी समिट होने वाला है 23 और 24 जून को. ठीक है, तो उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उनको हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ 4 न्यू कॉरल रिकॉर्डेड फ्रॉम इंडियन वाटर. ठीक है, तो न्यू कॉरल की स्पीसीज रिकॉर्ड की गई है फ्रॉम इंडियन वाटर. एंड जो स्पीसीज है दे वर न्यूली फाउंडेड ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, बिलोंग टू सेम फैमिली. ठीक है, तो सेम फैमिली से बिलोंग करती है. कहाँ पर पाया गया है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में पाया गया है. साइंटिस्ट हैव रिकॉर्डेड 4 स्पीसीज ऑफ कोरल फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम इंडियन वाटर. ठीक है, तो पहली बार इंडियन वाटर में ये रिकॉर्ड किया गया 4 स्पीसीज ऑफ कोरल को. ओके, एंड दीज न्यू स्पीसीज ऑफ azuzang थैलेट. ठीक है, azuzang थैलेट्स कोरल वेर फाउंड फ्रॉम द वाटर ऑफ अंडमान एंड निकोबार. ठीक है, इसका नाम लिख लीजिए, इसका नाम क्या है, न्यू स्पीसीज का azuzang थैलेट्स. ठीक है, azuzang थैलेट्स कोरल वेर फाउंड फ्रॉम द वाटर ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. azuzang थैलेट्स कोरल्स आर द ग्रुप ऑफ कोरल. ठीक है, एक कैसे ये ग्रुप ऑफ कोरल्स है जो दैट डू नॉट कंटेन zooxanthellae. ठीक है, जो ये जो zooxanthellae को कंटेन नहीं करते हैं. एंड डेराइव नरिशमेंट नॉट फ्रॉम द सन. ठीक है, और ये सन से नरिशमेंट नहीं होते, नरिश नहीं होते, बट फ्रॉम द कैप्चरिंग डिफरेंट फ्रॉम प्लैंकटन. ठीक है, तो ये इस टाइप के कोरल होते हैं. जो मैं जिस कोरल की बात कर रहा हूँ, azuzang थैलेट्स की बात कर रहा हूँ जिस कोरल की, ये इस टाइप के कोरल होते हैं जो zooxanthellae कंटेन नहीं करते हैं और जो सन से नरिशमेंट नहीं लेते हैं, बल्कि ये बहुत ज़्यादा अलग है. और ये किससे अपना नरिशमेंट लेते हैं, डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्लैंकटन से ये अपना नरिश करते हैं. ठीक है, दे आर डीप सी रिप्रेजेंटेटिव्स विद द मेजॉरिटी ऑफ स्पीसीज being reported from depths between 200 meters एंड 1000 मीटर्स. ठीक है, तो 1000 से आपको 200 से 1000 मीटर के आसपास में ये देखने को मिलेंगे. एंड दे आर ऑल्सो रिपोर्टेड फ्रॉम सैलो वाटर अनलाइक zooxanthellae कोरल्स दैट आर रेस्ट्रिक्टेड टू सैलो वाटर्स. ठीक है, सो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो उनके साइंटिस्ट हैं उन्होंने बताया बिहाइंड दिस न्यूज़ फाइंडिंग तमिल मॉडल सेट ऑल 4 ग्रुप ऑफ कोरल्स है फ्रॉम द सेम फैमिली. ठीक है, तो सेम फैमिली फ्लेबलाइट्स से बिलोंग करते हैं. ठीक है, फ्लेबलाइट्स से बिलोंग करते हैं. तो इन चारों कोरल का आपको नाम याद रखना है. ये चारों कोरल के ये नाम है. ठीक है, बहुत डिफिकल्ट है बट याद रखना है आपको. ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल. ये चारों कोरल के स्पीसीज आपको याद रखनी है, न्यू इंडियन वाटर में पाए गए हैं. ठीक है, इन द ऑफ कोस्ट ऑफ अंडमान एंड निकोबार. ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में ये पाए गए हैं. ओके, सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. और ये चारों हैं जो एक ही फैमिली सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिसका नाम मैंने आपको बता दिया, फ्लैबलेलाइडिए. ठीक है, फ्लैबलेलाइडिए. ओके, सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन हो सकता है. ठीक है, और थोड़ी अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंसेस आपको लगता है तो उसके लिए मुझे फॉरगिव कीजिएगा, क्योंकि ये जो नेम्स है बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं. ठीक है, और डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस भी होते हैं. ओके, सो लेट्स मूव अहेड और देखते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल. यहाँ पर आपको इन द मिडिल ऑफ द न्यूज़पेपर आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं मिलेंगे. कुछ एक सेक्टर्स और एरियाज को फोकस किया जाता है, उस पर हम डिस्कस नहीं करने वाले. ऑफ कोर्स वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस ऑन दैट पॉइंट. ओके, नाउ
अब एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई इसलिए क्योंकि डिफेंस प्रोजेक्ट पे बात किया जा रहा है इन तेलंगाना, ठीक है। और फार्मर्स दे आर गो ऑन प्रोटेस्ट, ठीक है, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये भी हम देखेंगे, व्हाई दे आर गोइंग, व्हाई दे आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दिस। ओके, सो वी विल सी दिस। दे आर डिमांडिंग द फेयर कंपनसेशन फॉर द लैंड एक्वायर्ड, ठीक है। जो डिफेंस प्रोजेक्ट रखा गया है अंडर द नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन, ठीक है। तो नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन के अंतर्गत जो विलेजेस आ रहे हैं, उनके जो विलेजेस के जो लैंड आ रही हैं, ठीक है, उनके लिए फार्मर ने बोला है कि हमें प्रॉपर फेयर कंपनसेशन दीजिए इस लैंड के लिए, लेकिन ये नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ दिस बहुत ज़्यादा रूड बिहेवियर किया जा रहा है फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। ओके, एज यू कैन सी लोग वहाँ पर बाहर निकल के बोल रहे हैं कि ठीक है हमें कंपनसेशन दीजिए, प्रॉपर फेयर कंपनसेशन दीजिए, तब हम जाके यहाँ से हट जाएंगे, ठीक है। बट ऐसा नहीं हो रहा है। आप यू कैन सी हेयर एज पर अकॉर्डिंग लाठी चार्ज किया जा रहा है उनके ऊपर, क्राउड के ऊपर। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू द सोर्सेस ये बताया गया है कि लगभग जो पुलिस है उनमें पुलिस ने लगभग कितने 17 विलेजेस को अंडर कंट्रोल में लिया है, वेयर द फार्मर वे नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड, ठीक है। फार्मर को अलाउड नहीं किया जा रहा है आउटसाइड जाने के लिए। एंड शॉप्स वेयर फोर्सबली क्लोज्ड टू अवॉइड क्राउड्स, ठीक है। तो शॉप भी बंद है और लगभग 1200 के विलेजर्स के आसपास को कस्टडी में लिया गया है। एंड इसमें से 30% के अगेंस्ट केस भी रजिस्टर्ड किया गया है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको ये बता दूं, डिफेंस प्रोजेक्ट है तेलंगाना में और उसकी वजह से प्रोटेस्ट हो रहा है। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बेस है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, एक बेस है, ठीक है। और मैं आपको एक पूरी बार एक एडिटोरियल पढ़ के सुना देता हूँ। आप जो आर्टिकल है वो पूरा पढ़ के एक बार सुना देता हूँ, ठीक है। तो आपको एक स्टोरी पता चले, बाद में पता चले ये प्रोटेस्ट बढ़ के ज़्यादा हो जाएगा तो आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आएगी उस टाइम पे, ठीक है। तो एक बार मैं पढ़ के सुना देता हूँ आर्टिकल, आप एक बार देख लीजिएगा। ओके, टेंशन प्रिवेलिंग इन सेवरल विलेजेस फॉलिंग अंडर द नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन नियर जहीराबाद टाउन इन तेलंगाना ऑन वेडनेसडे व्हेन इंडस्ट्रीज मिनिस्टर केटी रामाराव विजिट द प्लेस टू ले फाउंडेशन स्टोन फॉर द डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ ऑन अबाउट 500 एकर्स, ठीक है। तो फाउंडेशन स्टोन रख रहे हैं, नींव रख रहे हैं डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए। लगभग 500 एकड़ की जमीन इसमें लगेगी और ये यहाँ पर ये बताया गया किसके द्वारा, इंडस्ट्रीज मिनिस्टर केटी रामा राव वहाँ पर विजिट करके उन्होंने ये फाउंडेशन स्टोन रखी। ओके, एंग्री फार्मर्स वेर डिमांडिंग पेमेंट ऑफ फेयर कंपनसेशन फॉर दियर लैंड्स, ठीक है। उनके लैंड के लिए जो फार्मर्स है वो डिमांड कर रहे हैं कि उनको फेयर कंपनसेशन दिया जाए, विच वर अक्वायर्ड बाय एस्टैब्लिशिंग NIMZ, ठीक है। NIMZ क्या है, वही मिशन है, वही अंडर जो जिसके अंडर में ये लिया जा रहा है, ठीक है, नेशनल इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन, ठीक है, इन द स्ट्रेटेजिक, ओके, संगरेड्डी डिस्ट्रिक्ट। ओके, the farmers said that foundation stone was being laid without addressing their problems, ठीक है। तो जो फाउंडेशन स्टोन रखा गया है वो बिना उनकी प्रॉब्लम को देखते हुए रखा गया है, ठीक है, बिना उनकी प्रॉब्लम को देखते हुए रखा गया है। एंड इंक्लूडिंग हायर कंपनसेशन फॉर देयर ग्राउंड फॉर देयर लैंड्स एंड जॉब। ओके, द फार्मर्स सेड दैट देयर प्रोटेस्ट फॉर द पास्ट फ्यू डेज हैड नॉट बीन एड्रेस्ड, ठीक है। तो जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो भी कवर नहीं किया जा रहा है, उनको इग्नोर किया जा रहा है। एंड अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टर रिच हेयर द पुलिस रिजॉर्टेड टू लाठीचार्ज टू कंट्रोल द क्राउड एंड गैंग वार्स व्हेन विलेजर प्रोटेस्ट एंड डैमेज द पुलिस व्हीकल, ठीक है। तो लाठीचार्ज उनके अगेंस्ट किया गया और बाद में जाके जब विलेजर्स का ये प्रोटेस्ट बढ़ा तो उन्होंने डैमेज भी पहुंचाया व्हीकल्स को, ठीक है, पुलिस व्हीकल को। अ वुमेन गॉट इंजर्ड इन द मेले एंड शिफ्टेड टू द हॉस्पिटल, ठीक है। तो वुमेन इंजर्ड हुई है, ये भी पता होना चाहिए। एंड सेवरल प्रोटेस्टर वेयर टेकन इनटू कस्टडी एंड शिफ्ट टू द डिफरेंट पुलिस स्टेशंस अकॉर्डिंग टू द सोर्सेस। जारा संगम अलोन अबाउट 100 फार्मर्स वर टेकन इनटू कस्टडी, ठीक है। तो जारा जो संगम है अकेले हैं और लगभग 100 फार्मर्स को कस्टडी में लिए हैं। एंड फार्मर्स वेर अरेस्टेड व्हेन दे ट्राइड टू मीट मिस्टर रामाराव एट हिज मीटिंग वेन्यू, ठीक है। तो फार्मर को अरेस्ट किया गया जब फार्मर्स लोगों ने कोशिश किया कि जो मिस्टर रामाराव हैं, जो इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री है, उनसे मिला जाए एट द मीटिंग वेन्यू। एंड पुलिस टुक ऑल 17 विलेजेस अंडर द कंट्रोल एंड फार्मर्स वर नॉट अलाउड टू गो to their farms and shop were forcibly closed to avoid crowds. About 1200 villages were taken into custody and case were registered against 30%, ठीक है। तो लगभग 1200 जो लोग हैं विलेजर्स हैं उनको कस्टडी में लिया गया है और लगभग 30% के अगेंस्ट केस रजिस्टर्ड किया गया है। ओके, सो दिस डिफेंस प्रोजेक्ट अभी इसकी वजह से पता चला बवाल हो जाए तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इसलिए मैंने आपको पढ़ा दिया। नाउ यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, एडिटोरियल को हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए अगले नीचे से हम लोग बढ़ते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है, देखते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट नीचे न्यूज़ हो, ठीक है। सो लेट्स मूव हेड, चलिए देखते हैं। यहाँ पर स्पोर्ट्स में अभी कोई न्यूज़ आज के लिए आपको नहीं मिलेगी,
ठीक है। अगर मिलेगी तो मैं आपको बताता रहूँगा, टेंशन मत लीजिए, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। ओके, आपको यहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स न्यूज़ नहीं मिलेगी। ओके, इंडियन वुमेन फिनिश थर्ड, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हॉकी में इंडियन वुमेन्स थर्ड परफॉर्म की, ठीक है। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है स्पोर्ट्स में। ओके, सो लेट्स मूव अहेड, आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं, ठीक है। डोमेस्टिक एयर पैसेंजर्स, ये बताया गया है कि लास्ट 2 साल में DGCA ने, ठीक है, DGCA ने बताया है कि जो लास्ट 2 साल में अब तक हाईएस्ट देखने को मिला है 1.2 करोड़ एयर पैसेंजर्स देखने को मिले हैं, ठीक है। और इसमें और भी देख सकते हैं हम, आगे आने वाले महीने में हम लोग देख सकते हैं ये बढ़ोतरी हमें यहाँ पर देखने को मिले। ओके, और एयर पैसेंजर्स जो हैं आज के डेट में बहुत ज़्यादा, लोग क्या कर रहे हैं आज के डेट में, देखिए लोग की डिमांड बढ़ती जा रही है, ठीक है, डिमांड बढ़ती जा रही है। यू कैन सी जो लोग हैं चाहते हैं कि मेरा काम जल्दी हो जाए, ठीक है, मेरा काम जल्दी हो जाए, हम जल्द से जल्द यहाँ से तुरंत वहाँ पहुँच जाए, ठीक है। कोई भी नहीं चाहता, ऑफकोर्स कोई भी नहीं चाहता तो उसका टाइम वेस्ट हो, भाई कोई भी नहीं चाहता उसका टाइम वेस्ट हो। आजकल सब चाह रहे हैं, तो लोग बहुत ही एक ईजी अपना साधन ढूंढ रहे हैं, दैट इज़ फ्लाइट, ठीक है, दैट इज़ फ्लाइट। आजकल लोग पैसे नहीं देख रहे हैं फ्लाइट को, लेकिन सबसे पहले ऑप्ट कर रहे हैं और तुरंत जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सके वो वहाँ पर पहुँच जा रहे हैं, ठीक है। तो इसी की वजह से हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर डोमेस्टिक एयर पैसेंजर में हमें हाईएस्ट नंबर देखने को मिला है, और द 1.2 करोड़ हाईएस्ट इन लास्ट 2 ईयर एज पर अकॉर्डिंग टू द DGCA। ओके, सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, और ये बहुत ज़्यादा हाई है अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस डाटा, ठीक है। जो प्रीवियस डाटा है वो भी आप देख सकते हैं, एट 1.23 करोड़ पैसेंजर्स बिफोर ट्रैवलिंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन द अकाउंट ऑफ COVID-19 बिगेन इम्पोज, ठीक है। तो इसके बाद से ये जो आपको देख रहे हैं आंकड़ा है, आपको इस टाइप का यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। कुछ ऐसी एयरलाइंस है जिन्होंने परफॉर्म खराब किया है, ठीक है, खराब परफॉर्म किया है, बल्कि और कुछ ऐसी भी एयरलाइंस है जिनका परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ है, ठीक है। एयर इंडिया का जो आप परफॉर्मेंस देखेंगे, However, only airlines in the country that saw passenger numbers fall in May, ठीक है। तो पैसेंजर्स का जो नंबर्स है एयर इंडिया में अगर आप देखें तो इनमें गिरावट देखने को मिली है एज कम्पेयर टू अप्रैल, ठीक है। एंड इट्स मार्केट शेयर अलाउज फ्रैंक्स टू 6.8 विच वॉज लोएस्ट इन रिसेंट पास्ट, एंड इट वॉज ऑल्सो फर्स्ट एयरलाइंस इन द कंट्री दैट सॉ पैसेंजर नंबर फॉल इन द मे एज कम्पेयर टू द अप्रैल, ठीक है। तो अप्रैल के मुताबिक मे में पैसेंजर नंबर्स में कमी देखने को मिली है इन एयर इंडिया। इंडिगो की अगर मैं बात करूँ, विच हैव सीन इंक्रीजिंग इट्स शेयर ऑफ its pie earned 57.9 of its market share, ठीक है। The robust demand also led to the airlines improve their seat occupancy, ठीक है। सो जो रोबस्ट डिमांड है उसकी वजह से एयरलाइंस इंप्रूव कर रही है सीट ऑक्यूपेंसी को। एंड स्पाइसजेट अगर आप देखें तो 89% एफिकेसी के साथ काम कर रहा है, एंड गो फर्स्ट उसके बाद है, और उसके बाद विस्तारा है। ओके, सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, स्पाइसजेट उसके बाद गो फर्स्ट एंड विस्तारा, ठीक है। सो दिस थिंग्स आर ओवर देयर। ओके, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अभी जो फ्लाइट है उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। सो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स सी अनदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल दैट हमारे RBI के जो डिप्टी गवर्नर हैं उन्होंने कहा है, जो उनका नाम पहले लिख लीजिए, माइकल देबापत्रा, ठीक है, इंपॉर्टेंट। उन्होंने कहा है कि जो सेंट्रल बैंक है उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, उनको इंक्रीज करना पड़ेगा अपना इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करना पड़ेगा इन्फ्लेशन को अगर कम करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपैक्ट हुआ है इन्फ्लेशन से, ठीक है, इन्फ्लेशन से बहुत ज़्यादा इंपैक्ट हुआ है। रेपो रेट को भी कम करने, रेपो रेट को भी मार्केट में लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और बढ़ाने की भी ज़रूरत है। ओके, सो इसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल आया है, वो तो आपको पता होना चाहिए कि RBI के जो डिप्टी गवर्नर ने उन्होंने कहा है कि और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है बट टू इंक्रीज द ये इंटरेस्ट रेट। ओके, सो दिस अगेन इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ उन्होंने ये कहते हुए कहा है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एज यू कैन सी इन द आर्टिकल में ये सब लिखा हुआ है, ऑल्दो द ऑनगोइंग इन्फ्लेशन सर्ज इज अ सप्लाई फिनोमिना, ठीक है। जो इन्फ्लेशन सर्ज है ये क्या है, सप्लाई फिनोमिना है। मेंडिंग सप्लाईज ऑलवेज टेक टाइम्स, ठीक है। जो मेंडिंग सप्लाईज होते हैं हमेशा समय लेते हैं, ठीक है। डॉक्टर पत्रा नोटेड to gain time for supply to respond, the blunt instrument of monetary policy has to be deployed and there is no other resource at this juncture। तो हमारे पास कोई अदर रिसोर्स नहीं है at this juncture, ठीक है। सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। ओके, और हमको करना पड़ेगा, ठीक है, हमें जो इंटरेस्ट रेट है उनको इंक्रीज करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ओके, सेंसेक्स अगेन फॉल हुआ है 1.4% से, और जो RBI आपने जो हमारा जो इंडियन रुपीज़ है अगेंस्ट डॉलर आप देख सकते हैं 78.32 पे आ चुका है। अगेन इट्स अ न्यू लो। ओके, अब ये रिकॉर्ड बनता जा रहा है धीरे धीरे, और ये बोला भी जा रहा है कि इट में हिट सेंचुरी का आंकड़ा ये क्रॉस करने वाला है, ठीक है। और अगर सेंचुरी क्रॉस कर गया तो इंडियन रुपीज़ की वैल्यू अगेंस्ट डॉलर के खिलाफ गिर जाएगी, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये पता होना चाहिए। ओके, नाउ अगेन इट्स नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ दैट इजराइल अनकवर रिमेन्स ऑफ मॉस्क।
ओके, इसराइल ने अनकवर किया है, ठीक है, जो बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है उसको अनकवर किया है। एंड जो डिस्कवरी सेट्स लाइट ऑन रीजन ट्रांजिशन फ्रॉम क्रिश्चियनिटी टू इस्लाम, ठीक है, ये ऑफिशियल के द्वारा कहा गया है। ठीक है, जो इजरायली आर्कोलॉजिस्ट हैं इन्होंने वेडनेसडे के दिन अनवील किया है रेयर एंशिएंट मॉस्क इन द कंट्री साउथ, ओके, दैट द एंटीक्विलिटीज ऑफिशियल सेड लाइट ऑन द रीजन ट्रांजिशन फ्रॉम द क्रिश्चियनिटी टू इस्लाम। ओके, सो जो मॉस्क का जो रिमेनिंग पार्ट है इट बिलीव टू बी मोर देन 12 ईयर ओल्ड, ठीक है, ये माना जा रहा है कि 1200 साल से भी ये पुराना जो बाकी जो बचा हुआ पार्ट है ये 1200 साल से भी पुराना ये बचा हुआ है, ठीक है, पहले एग्जिस्ट करता था। ओके, वेयर डिस्कवरीज ड्यूरिंग वर्क टू बिल्ड न्यू नेबरहुड इन बुडो यूनियन सिटीज ऑफ राहत द इजरायली एंटीक्विलिटीज अथॉरिटीज सेड इन द स्टेटमेंट्स। ओके, जो मॉस्क है वो कहाँ लोकेटेड है, इन जो नेगेव डेजर्ट है वहाँ पर लोकेटेड है। इट कंटेन स्क्वायर रूम्स, ठीक है, इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, स्क्वायर रूम्स देखने को मिलेगा, वॉल फेसिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मेका, ठीक है, तो जो वॉल है इट इज फेसिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मेका and with a half circle niche in that pointing that wall pointing to the south. Okay, so this is again important, आपको पता होना चाहिए जो ये मॉस्क पाया गया है ये कहाँ पर किस डिजर्ट में, नेगेव डिजर्ट में है, जिसमें स्क्वायर रूम्स है एंड जिसकी उसकी वॉल्स है ये वो कहाँ पर फेस की हुई है, ये इन द डायरेक्शन ऑफ मेका एंड विद अ हाफ सर्कल निच एंड दैट वॉल पॉइंटिंग टू द साउथ। ओके, सो अगेन इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, डिस्कवरी जो होती है आपको याद रखना है और ये इसराइल ने अनकवर किया है। ठीक है, सो रिमेन पार्ट ऑफ द मॉस्क। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लीडर रह चुके हैं, आपको पता है दलाई लामा अभी भी एग्जिस्ट है। इन्होंने कहा है कि ही इज़ नॉट ट्राइंग टू प्रोपगेट बुद्धिज्म, ठीक है, गोल इज़ प्रिजर्वेशन ऑफ तिब्बतियन कल्चर नॉट इंडिपेंडेंस। ठीक है, इन्होंने ये स्टेटमेंट में कहा है कि हमारा मेन मकसद होना चाहिए इन द प्रिजर्वेशन ऑफ तिब्बतियन कल्चर्स, ना कि इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि ही इज़ नॉट ट्राइंग टू प्रोपोगेट बुद्धिज्म, ये नहीं ट्राई कर रहे हैं, ये कोशिश नहीं कर रहे हैं कि बुद्धिज्म को प्रोपोगेट करें, ये ऐसा बोलते हैं, इन्होंने कहा है। ठीक है, और बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं अगेंस्ट इट, इनके खिलाफ भी हैं। ठीक है, तो चाइनीज़ गवर्नमेंट अभी भी इनके लिए बहुत ज़्यादा वो है। ठीक है, और इनको मैं आपको बता दूं इनके वजह से ही डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है। आपको पता है कि इनका कॉन्फ्लिक्ट चाइना है, हमारे जो दलाई लामा हमारे इधर में। ठीक है, तो एक पोस्ट भी आपको पता है ना, अरुणाचल प्रदेश तरफ दलाई लामा एक पोस्ट भी है, तो उसके रिगार्डिंग भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ होती है। ठीक है, तो दलाई लामा एक पर्सन भी है, स्पिरिचुअल लीडर भी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लीडर है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। ठीक है, और इनका जो कहा हुआ बात होता है वो बहुत ज़्यादा सच भी होता है, माना भी जाता है। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट कल्चरल पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं ये। ठीक है, और लेकिन इनका नाम से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा, दलाई लामा एक पोस्ट भी है इन अरुणाचल प्रदेश, और उस पर बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट भी होती है, चाइना उस पर बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट भी करता है। ओके, तो उससे इनको बिल्कुल भी कंपेयर मत कीजिएगा। ओके, सो ये आपको होप क्लियर हो गया होगा। दलाई लामा ने कहा है कि इज़ नॉट ट्राइंग टू प्रोपोगेट बुद्धिज्म एंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं, चाइनीज़ लोग हैं, दैट दे आर टेकिंग इंटरेस्ट इन बुद्धिज्म। इन स्पाइट ऑफ दैट वी शुड आवर गोल्स इज टू प्रिजर्व द तिब्बतियन कल्चर्स। ओके, हमारा गोल्स होना चाहिए ताकि हम तिब्बतियन कल्चर्स को प्रिजर्व कर सकें। ओके, नाउ मूविंग अहेड, लेट्स सी अनदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ये बहुत ही कॉमन न्यूज़ हो गया आज के डेट में, आपको पता है बहुत ही दुखद खबर है हमारे लिए कि जो हमारे पड़ोसी देश थे उसमें हम क्या कर सकते हैं। जो रनिल विक्रमसिंघे हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका, उन्होंने कहा है कि उनकी इकोनॉमिक जो है कोलैप्स कर चुकी है। ठीक है, और दे आर अनएबल टू बाय ऑयल। ठीक है, वो ऑयल नहीं खरीद सकते हैं। तो जो इनकी इकोनॉमिक है वो कोलैप्स कर चुकी है, वो उनके पास इतने भी पैसे नहीं है कि वो ऑयल खरीद सकें। ठीक है, और ये उन्होंने स्टेटमेंट में कहा है दे आर फिलिंग द शॉर्टेज ऑफ फूड, फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी। हालांकि हमने बहुत ज़्यादा हेल्प की है अकॉर्डिंग टू द पॉलिसीज़, हमने बहुत ज़्यादा नाइबरहुड पॉलिसीज़ के थ्रू हमने बहुत ज़्यादा श्रीलंका की मदद की है। हमने $3.5 बिलियन की हमने सॉफ्ट लोन के तौर पर भी हमने दिया है। बहुत ज़्यादा हमने वीट हो गया और भी एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं हमने एक्सपोर्ट किया टू श्रीलंका। आफ्टर ऑनवर्ड इसके बाद भी जो उनकी इकोनॉमिक है इट इज़ अनेबल टू सर्वाइव। ठीक है, और इट इज़ अबाउट टू कोलैप्स। ठीक है, सो इट्स अगेन इंपॉर्टेंट, आपको ये पता होना चाहिए। स्टेटमेंट रनिल विक्रमसिंघे जी के द्वारा दिया गया है और दे आर फेसिंग शॉर्टेज ऑफ फ्यूल, गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड फूड एज वेल। ओके, सो इट्स अगेन इंपॉर्टेंट। कंप्लीटली इकोनॉमी क्रैश कर चुकी है अब श्रीलंका में। ठीक है, बहुत ज़्यादा लोड हो चुका है इनको। ठीक है, तो इट्स नॉट गुड न्यूज़ कि हमारे जो नेबरिंग कंट्री है आसपास आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप
टाइप का इंटेंस सिचुएशन बना हुआ है। ओके, नाउ मूविंग अहेड, लेट्स सी अनदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ऑस्ट्रेलिया से LSG असॉल्ट वाज अ वार्निंग। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि जो LSG असॉल्ट था इट वाज अ वार्निंग। ये किसने कहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट एक मीटिंग हुई थी, आप यू कैन सी हियर दैट जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल था वहाँ पर जो असॉल्ट हुआ इन 2020, ठीक है, इन 2020 वो एक वार्निंग के तौर पे था। ये ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रिचर्ड मार्शले ने ये कहा है। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। ओके, नाउ ये वार्निंग देते हुए उन्होंने कहा है कि ये एक टाइप का आपके लिए वार्निंग था, इसके लिए आप चाइना के अगेंस्ट आपको प्रिपेयर्ड रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, जो गलवान वैली का जो क्राइसिस था जिसमें हमारे 20 इंडियन सोल्जर्स शहीद हो गए, वीर गति को प्राप्त हुए, तो ये एक क्या है, एक वार्निंग का स्टेज है। चाइना कभी भी आपके ऊपर अटैक कर सकता है बिकॉज ही इज़ ट्राइंग टू डू द इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट इन द बॉर्डर एरियाज एज वेल। ओके, सो ये वार्निंग देते हुए इन्होंने कहा है। एंड बायलैटरल मीटिंग हुई बिटवीन बोथ द नेशंस। ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर्स के बीच में बातचीत हुई। ठीक है, और बोथ द साइड एग्री टू एक्सप्लोर मीन्स ऑफ ग्रो कनेक्शन एंड अपॉर्चुनिटी बिटवीन द डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस ऑफ टू कंट्री एज well to increase the resilience to supply chains and deliver capabilities to their respective defense forces। ठीक है, तो सप्लाई चैन पर फोकस करेंगे और कनेक्शंस और अपॉर्चुनिटीज़ दोनों के लिए खड़ी हुई है। इंडस्ट्रियल बेस बनाएंगे, ठीक है, और जो कि रिस्पेक्टिव डिफेंस फोर्स हैं उनकी कैपेबिलिटीज़ को एक्सटेंड करने की बात की गई है। ओके, डिफेंस मिनिस्ट्री ने स्टेटमेंट में ये कहा है कि बोथ द मिनिस्टर कमिटेड टू गिव अप फिलिप टू द इंडिया ऑस्ट्रेलिया जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन डिफेंस रिसर्च एंड मटेरियल कोऑपरेशन which will meet in Australia later this year। ठीक है, तो हम दोनों बैठ के ऑस्ट्रेलिया में बात करेंगे और जो मीटिंग होगी इस साल लास्ट में होने वाली है। ठीक है, इंडिया इज ऑल्सो सेट टू पार्टिसिपेशन इन ऑस्ट्रेलिया इंडो पैसिफिक एंडेवर एक्सरसाइज इन अक्टूबर 2022। ठीक है, तो इंडिया पार्टिसिपेट करने वाला है, एक्सरसाइज है। ठीक है, लिख लीजिए अगेन इंपॉर्टेंट, ऑस्ट्रेलिया इंडो पैसिफिक एंडेवर एक्सरसाइज ये होने वाला है इन अक्टूबर 2022, उसमें इंडिया इज गोइंग टू पार्टिसिपेट ऑन इट। ओके, सो दिस अगेन इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इन्होंने वार्निंग दिया है, ये भी आपको याद रखना है कि इन्होंने कहा LSE वाज अ वार्निंग। ठीक है, एक टाइप का वार्निंग था, चेतावनी था वो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल दैट मोदी जी टू अटेंड G7 समिट इन जर्मनी। ठीक है, स्पेशल इन्विटेशन के तहत बुलाया गया हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, और ही विल गो इन जर्मनी। ठीक है, और एक बहुत ज़्यादा जो G7 है, G7 की जो समिट है, एक डेवलप्ड इकोनॉमीज की ये समिट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है वह, इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिस्कशन होने वाला है रिगार्डिंग रशिया एंड यूक्रेन। ठीक है, आप इसमें देखेंगे कि ये रशिया और यूक्रेन की जो टॉपिक है उसमें आपको ज़्यादा इसमें देखने को मिलेंगे डिस्कशन। और 26 और 27 जून को ये होगा ये समिट। ओके, अगेन इट्स इंपॉर्टेंट, और एक स्पेशल इन्विटेशन के तहत बुलाया गया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, और इसमें बहुत सारी चीज़ें बात होंगी, लेकिन जो स्पेशल फोकस होगा, मेन मुद्दा होगा, वो होगा रशिया और यूक्रेन। ओके, न्यू दिल्ली इज प्रिपेयरिंग फॉर मोर प्रेशर फ्रॉम G7 कंट्रीज। ठीक है, अब न्यू दिल्ली प्रिपेयर हो रहा है। आपको पता है कि अब जब मीटिंग होगी G7 में तो इंडिया पे भी प्रेशर आएगा, ऑफ कोर्स इंडिया पे प्रेशर आएगा, और पहले से भी बहुत सारा प्रेशर आ चुका है एक्चुअली इंडिया के ऊपर। बहुत सारी कंट्रीज, डेवलप कंट्रीज का प्रेशर है, इंक्लूडिंग G7 हो गया या फिर वेस्टर्न कंट्रीज जितनी भी हो गया, उनका प्रेशर है इंडिया के ऊपर। ठीक है, तो ऑफकोर्स इंडिया पे प्रेशर आएगा, आप देख सकते हैं। और ये ना कि आपको मैं बता दूं, पहले G7 में जितने मेंबर्स उसके आप नाम लिख लीजिए। ठीक है, हुएवर आर द मेंबर्स ऑफ G7 उनके आप नाम लिख लीजिए। कनाडा हो गया, ठीक है, फ्रांस हो गया, जर्मनी, इटली, जापान, UK एंड US और द यूरोपियन यूनियन। ठीक है, तो आप लिख लीजिए कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK, US। ठीक है, तो यूरोपियन यूनियन विच हैव, ठीक है, तो इन्होंने, ठीक है, मेंबर्स तो आपको यहाँ पर साथ हैं, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK एंड US। ठीक है, और ये UN है ना, ये यूरोपियन यूनियन, ये अलग से यहाँ पर मेंशन किया गया है, और ये बताया गया कि जो इन सबने ने मिलके बहुत ज़्यादा सैंक्शन इम्पोज किया है अगेंस्ट ऑन रशिया। ठीक है, सिंस इट्स इन्वेडेड यूक्रेन। ठीक है, तो जब से इन्वेड किया यूक्रेन पे, तो इन सब ने मिलकर रशिया के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा इन्होंने सैंक्शन इम्पोज कर दिया है, और इंडिया को भी बोल रहे हैं कि आप भी चीज़ों को बाइकआउट कीजिए, रशियन मेड चीज़ों को बाइकआउट कीजिए। ओके, और जो रशियन रूबल्स हैं उनको प्रमोट मत कीजिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ का प्रेशर है इंडिया के ऊपर। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इंडिया ने जब वीट के एक्सपोर्टेशन पे बैन किया था, उसके रिगार्डिंग भी बहुत ज़्यादा G7 कंट्रीज, जर्मनी सामने आई थी, उन्होंने बोला था ऐसा मत कीजिए, अगर सब ऐसे करने लगे तो वीट की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब कहते हुए उन्होंने कहा था, यही सारी मीटिंग्स के
ऊपर बात की जाएगी। ठीक है, हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है इज एक्सपेक्टेड टू स्पीक टू सेशन दैट इंक्लूड्स इन्वायरमेंट, एनर्जी, क्लाइमेट, फूड सिक्योरिटी, हेल्थ, जेंडर इक्वालिटी एंड डेमोक्रेसी। ठीक है, तो ये 2 चीज़ों पे फोकस करेंगे। एक तरफ होगा इन्वायरमेंट, एनर्जी, क्लाइमेट, फूड सिक्योरिटी, हेल्थ, जेंडर इक्वालिटी, और दूसरी तरफ होगा डेमोक्रेसी। ठीक है, तो जो विजिट होगा ये 26 से 28 होगा, जिसमें आपको जब हमारे प्रधानमंत्री रिटर्न में आएंगे, वापस आएंगे, तो वो अबू धाबी होते हुए आएंगे और वहाँ पर कॉन्डोलेंस आपको वहाँ पर विजिट करेंगे वो ऑन द डेथ ऑफ यूएई प्रेसिडेंट शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। ठीक है, तो उनकी कॉन्डोलेंस विजिट करेंगे, उनको कॉन्डोलेंस पे करेंगे। और उसके बाद जो न्यू रूलर है और प्रेसिडेंट है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, उनसे मीटिंग भी करेंगे, देखेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात भी होगी। ओके, तो जो स्पेशल इन्विटेशन दिया गया है ना केवल सिर्फ इंडिया को, बल्कि स्पेशल इन्विटेशन दिया गया है अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल, साउथ अफ्रीका के लीडर्स को भी। और इसके बीच में जो कंट्रीज़ है वो यहाँ पर आके बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत सारे मुद्दे पे बात करेंगे और एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जाएगा अगेंस्ट रशिया। ठीक है, सो लेट्स सी, आने वाले कुछ दिनों में 2 से 3 दिनों में ये आर्टिकल में आ ही जाएगा, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ मूविंग अहेड, लेट्स सी अनदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल। और कुछ यहाँ इंपॉर्टेंट है नहीं, एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दैट अंडरस्टैंडिंग बर्ड स्ट्राइक एंड एविएशन सेफ्टी। ठीक है, आपको पता है आने वाले टाइम में या फिर जो पिछले कुछ बीते हुए जो दिन थे, पिछले जो बीते हुए कुछ ईयर्स थे, उसके डाटा यहाँ पर लिए गए हैं। ठीक है, उसके डाटा यहाँ पर लिए गए हैं और यहाँ पर देखा गया है कि हाउ बर्ड स्ट्राइक हिट्स प्लेन, हाउ बर्ड स्ट्राइक हिट्स एयरक्राफ्ट इंजन्स। ठीक है, आपको यहाँ पर बता दूँ जो बर्ड है वो उसमें आपको अननोन बर्ड ज़्यादा मिलेंगे, अननोन बर्ड के जो आंकड़े हैं वो बहुत ज़्यादा मिलेंगे, लगभग 39%। ठीक है, उसके बाद आपको पर्चिंग बर्ड्स मिलेंगे जो 22% हिट करते हैं एयरक्राफ्ट से, शोर बर्ड आपको मिलेंगे लगभग 11%, हॉल हो गया, ईगल हो गया, वल्चर्स 9%। ठीक है, पिजन और ग्राउस हो गया 7%, मैमल्स 3%, स्विफ्ट एंड हमिंग बर्ड जो हो गया 2%, डक, गीज और स्वैन हो गया 2%। ठीक है, और ओल हो गया, ओल मतलब उल्लू, ठीक है 2%, और हेरोन, स्टॉक, आइबिस एंड फ्लैमिंगो कितना 1%। ठीक है, तो ये सारे जो बर्ड्स हैं ये हिट करते हैं किसको, एयरक्राफ्ट को, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज का नुकसान उठाना पड़ता है। ठीक है, एविएशन को। ओके, सो इसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पर ये आर्टिकल मिलेगा जो मोस्ट ऑफ जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ डाटा के हिसाब से मैं आपको पढ़ाऊंगा सारी चीज़ें। ठीक है, आपने मैं कुछ भी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दूंगा, आपको गलत में गाइड बिल्कुल भी नहीं करूँगा। ठीक है, तो ये 19 जून की बात है जहाँ स्पाइस जेट की जो बोइंग 737-800 ऑन पटना दिल्ली सेक्टर, जिसमें 185 पैसेंजर बैठे हुए थे और उन्होंने टेक ऑफ किया और अचानक से क्या हुआ कि एक बस जो बर्ड है वो हिट कर गया इन द लेफ्ट इंजन। ठीक है, और एक अचानक से क्या हुआ, एक इंसिडेंट आकर हुआ और जो लेफ्ट इंजन है उसमें आके एक बर्ड ने हिट किया। ठीक है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इंटेंस जो सिचुएशन है वो क्रिएट हो गई और उसके बाद वापस से जो फ्लाइट है उसको रिटर्न करना पड़ा पटना में, वापस जाके वो रिटर्न हुआ 20 मिनट बाद। ठीक है, और ये सारी चीज़ों को देखते हुए उन्होंने कहा है जो एयरपोर्ट रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, एविएशन रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ है, उन्होंने कहा है उन्होंने एक क्या बोल सकते हैं उसके ऊपर इंक्वायरी बैठा दी है। ठीक है, उन्होंने इंक्वायरी का ऑर्डर किया है और कहा है कि सारी चीज़ों को नोटिस करके जब जाके टेक ऑफ का ऑर्डर किया जाए। ठीक है, जब जाके टेक ऑफ का ऑर्डर किया जाए और उसके बाद सारी चीज़ें जब क्लियर हो जाएगी तो हमें टेक ऑफ का परमिशन दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें को देखते हुए उन्होंने कहा है, ये सब चीज़ें क्यों देखा है, क्योंकि जो बर्ड्स हैं अगर वो इंजन में आके फंस जाती है, ठीक है, तो स्मॉल बर्ड्स चलता है, स्मॉल बर्ड हो सकता है कि चलो ठीक है ज़्यादा डैमेज ना करें, लेकिन जो लार्ज बर्ड्स होती है, वल्चर्स होते हैं, और वो बहुत ज़्यादा इंटेंस सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं। अननोन बर्ड बहुत ज़्यादा आज के डेट में आ गई है, उनकी वजह से इंटेंस सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, सो जो बर्ड का स्ट्राइक है उसके ऊपर डाटा भी रिलीज किया गया। उन्होंने बोला है कि जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, इट हैज़ बीन कलेक्टिंग बर्ड स्ट्राइक डाटा सिंस 1965। ठीक है, तो जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है ICAO, ये डाटा कलेक्ट कर रहे हैं बर्ड स्ट्राइक के रिगार्डिंग सिंस 1965, बट इट वॉज इन 1979 दैट इट रिक्वेस्टेड मेंबर स्टेट टू बिगिन रिपोर्टिंग बर्ड स्ट्राइक। ठीक है, तो ये 1965 से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन 1979 में हुआ जब उन्होंने रिक्वेस्ट किया मेंबर स्टेट को कि वो रिपोर्ट करें बर्ड स्ट्राइक के जो एयरक्राफ्ट जो हिट कर रहे हैं, जो एयरक्राफ्ट हिट कर रहे हैं बर्ड स्ट्राइक से, उनकी डाटा को वो रिपोर्ट करें, उनका एंट्री करें। ठीक है, और उनके बाद उन्होंने कहा द ICAO बर्ड स्ट्राइक इंफॉर्मेशन सिस्टम हैज़ बीन इन ऑपरेशन सिंस 1980। ठीक है, तो ये कब से ऑपरेशन में है, ये 1980s के बाद ये ऑपरेशन में। एंड एनालिसिस ऑफ 62,416 वेरीफाइड रिकॉर्ड शो दैट मोस्ट वेयर इन और नियर एयरपोर्ट ड्यूरिंग टेक ऑफ एंड अप्रोच फेज ऑफ
फ्लाइट, ठीक है। और ये डाटा में ये बताया गया जब इन्होंने बहुत ज़्यादा स्टडी की और इन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश किया, इसमें इस एनालिसिस में ये पता चला जो बर्ड हिट होती है वो किस टाइम पे हिट करती है इंजन में, या तो टेक ऑफ के टाइम पे हिट करेगी या तो आपको यहाँ पर डिपार्चर के टाइम पे हिट करते हुए दिखेगी, ठीक है। तो टेक ऑफ के टाइम पे हिट करते हुए ज़्यादा देखने को मिलेगी, या तो अप्रोच फेज के टाइम पे आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। या फिर लोअर इन्वायरमेंटल एज में जो एयरक्राफ्ट उड़ती है उस टाइम पे आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। इट मीन्स लगभग आप अंदाजा लगा लीजिए ग्राउंड से लेकर लगभग 200 से 150 फीट के आसपास, ठीक है। तो उस टाइम पे बर्ड जो होती है ज़्यादा हिट करती है। अबाउट 60%, आप यहाँ पर लिख सकते हैं, अबाउट 60% ऑकर्ड एट बिलो 30 मीटर, ठीक है। तो 30 मीटर के नीचे ज़्यादातर 60% चांसेस होती है हिट करने की, एंड अराउंड 100 फीट, ठीक है, और अराउंड 100 फीट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अ पेपर ऑन ICAO बर्ड स्ट्राइक इन्फॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, ये बताया गया कि लगभग 30 मीटर या फिर 100 फीट के आसपास अगर आप देखें तो ये इंसिडेंट 60% आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अनदर पेपर रिलीज किया गया, उसमें बताया गया कि जो बर्ड स्ट्राइक है एट कमर्शियल एयरपोर्ट एक्सप्लेन्ड बाय सिटीजन साइंस एंड वेदर रडार डाटा सेज दैट in 2017 ओवर 14,000 बर्ड स्ट्राइक्स वर रिपोर्टेड ओनली इन US, ठीक है। तो एक डाटा है वो ये हमें बताती है कि 14,000, ठीक है, 14,000 से ज़्यादा बर्ड स्ट्राइक रिपोर्ट किए गए इन US में सिर्फ, ठीक है। तो सिर्फ US में हमें 14,000 से ज़्यादा बर्ड स्ट्राइक देखने को मिले हैं, ओके। एंड फॉर दैट ईयर अलोन द कॉस्ट वाज $142 मिलियन, ठीक है। तो उस साल के लिए उसकी कॉस्ट कितनी थी? 142, मतलब कि डैमेज बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो डैमेज का हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, यू कैन सी हेयर, ओके। इससे हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अगर बर्ड एक हिट करती है तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बवाल हो जाता है, बहुत ज़्यादा डैमेज देखने को मिलता है, ओके। और इंडिया में भी ये बताया गया, DGCA ने बताया कि 2021 की डाटा के हिसाब से लगभग 1400 से भी ज़्यादा हमारे पास ऐसे एस्पेक्ट्स जो हमें देखने को मिले हैं जहाँ पर बर्ड ने हिट किया है, एंड नियरली 840 केसेस इन 2016। मोस्ट ऑफ इंसिडेंट वर रिपोर्टेड फ्रॉम दिल्ली एंड मुंबई एयरपोर्ट, ठीक है। तो जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है ना, दिल्ली और मुंबई, ज़्यादातर आपको इंसिडेंट्स वहीं उसी टाइप के शहर से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर प्रॉपर एक सेफ्टी और प्रॉपर कमेटी बनाने की ज़रूरत है ताकि इस सब चीज़ों को यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाए, और एक कमेटी बैठाने की इसके ऊपर ज़रूरत है ताकि ये सिचुएशन को कंट्रोल कर सके, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को यहाँ पर देखते हुए इन्होंने कहा है कि एक स्टडी और एक प्रॉपर यहाँ पर कमेटी बनाया जाए ताकि ये जो चीज़ें हैं वहाँ पर इसको समझा जाए, ओके। और यहाँ पर इसको अगर हम नहीं करेंगे तो हमें इससे आगे आने वाले समय में बहुत ही भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, ओके। सो यू कैन सी हियर, पूरे आर्टिकल में आपको यही मिलेगा, ठीक है। जो ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगे ग्राउंड लेवल में, ठीक है, ग्राउंड लेवल में बर्ड आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे, और एयरपोर्ट जो एरियाज है वो सबसे ज़्यादा खाली होता है, लगभग जो उसका जो ग्राउंड है उस पर आपको बर्ड ज़्यादा वहाँ पर आसपास वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो जो उनका बर्ड का जो बिहेवियर है वो भी कभी कभी समझ में नहीं आता है, लोगों को अचानक से आ जाते हैं, तो इसकी वजह से इंसिडेंट भी हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो यू कैन सी हियर, आपको लैंडिंग के टाइम पे 26% इंसिडेंट देखने को मिलेगा, टेक ऑफ के टाइम पे 31%, अप्रोच के टाइम पे 33%, अननोन 5% एंड इन रूट 4%, ठीक है। तो बहुत कम है अननोन और इन रूट, ठीक है, लेकिन अप्रोच, लैंडिंग और टेक ऑफ के टाइम पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सो सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आपको होप समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग एक प्रॉपर कमेटी बैठाने की जरूरत है जहाँ पर ऐसा ऑथर ने कहा है, ठीक है। और जो सैकॉन है, सैकॉन मैं इसके रिगार्डिंग आपको थोड़ा सा बता दूं, सैकॉन ने एक्सपैंड किया अपनी स्टडी को टू 12 एयरपोर्ट्स अक्रॉस इंडिया, ठीक है। तो इंडिया में जो सैकॉन है उन्होंने अपनी स्टडीज़ को एक्सपैंड किया। सैकॉन क्या है? सैकॉन है सलीम अली सेंटर फॉर ओरिएंथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री, ठीक है। तो ये इन्होंने अपनी स्टडी को एक्सपैंड किया है अप टू 12 एयरपोर्ट्स अक्रॉस इंडिया बेस्ड ऑन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइंड इन फरवरी 2020, ठीक है। तो 2020 के एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की गई थी, उसके बेस्ड पे इन्होंने एक्सपैंड किया है, ठीक है। और ये कहते हुए इन्होंने कहा है कि अ सिमिलर अरेंजमेंट इज बीइंग वर्कड आउट विद द IAF, ठीक है। तो एक इस टाइप का सिमिलर अरेंजमेंट किया जा रहा है IAF के साथ साथ, ओके। एंड सैकॉन इज टू स्टार्ट अ सीरीज ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फ्रॉम अगस्त 2022, ठीक है। जो सैकॉन
कौन है वो, इट इज़ गोइंग टू स्टार्ट अ सीरीज ऑफ मैनेजमेंट प्रोग्राम्स, ठीक है, और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वो स्टार्ट करने वाला है अगस्त 2022 से, विच इज़ इन्वॉल्विंग एयरपोर्ट बर्ड हजार्ड मैनेजमेंट टीम, ठीक है। और एक मैं जैसा कि आपको बताया एक टीम और कमिटी इसके ऊपर बैठाने की ज़रूरत है, तो वो ये करने का काम कर रहे हैं, ठीक है, ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने का काम कर रहे हैं। ओके, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये पता होना चाहिए साइक्लोन के बारे में, जो कि मैंने आपको होप समझा पाया हूँ अच्छे से, ठीक है। और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं बर्ड स्ट्राइक जो ऑकर होते हैं जब प्लाइलेट जब यहाँ इनिशियल फेज होता है, टेक ऑफ का फेज होता है, वही सारी चीज़ें, ठीक है। और ये इंजन में ज़्यादातर हिट करते हैं और इसकी वजह से बर्ड आपको इंजन और जो एयरक्राफ्ट है उसमें बहुत ज़्यादा भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। ओके, नाउ मूविंग अहेड, लेट्स सी अनदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। हेल द नेशन बिफोर हीलिंग द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, ये कहते हुए कहा है ऑथर जी ने, सोहम बी बहादुरी जी ने ये कहा है कि पहले खुद को हम सही कर लें, उसके बाद हम पूरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को हम सही कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर WHO की फॉरकास्ट है इंडिया के लिए, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और जो रिसेंट अनाउंसमेंट किए गए हैं, जो रिसेंट अनाउंसमेंट किए गए हैं रिगार्डिंग आपको यहाँ पर हेल्थ के रिगार्डिंग, उस पर भी आप देखेंगे, कुछ यहाँ पर ज़्यादा खास हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिले हैं, ठीक है। हाउएवर जो WHO का जो फॉरकास्ट है इंडिया के लिए वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। उन्होंने ये कहते हुए कहा एक रिपोर्ट में दैट रिक्वायरमेंट ऑफ नियरली 2 मिलियन मोर डॉक्टर एंड नर्सिंग प्रोफेशनल्स फॉर इंडिया इन ऑर्डर टू अटेंड द मिनिमम थ्रेशोल्ड रेशियो ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल टू द पॉपुलेशन, ठीक है। तो लगभग 202 मिलियन डॉक्टर की ज़रूरत है, ठीक है, और नर्सिंग प्रोफेशनल्स की भी ज़रूरत है फॉर इंडिया, ठीक है, इन ऑर्डर टू अटेंड द मिनिमम थ्रेशोल्ड रेशियो ऑफ द हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स टू द पॉपुलेशन, ठीक है। और एज पर अकॉर्डिंग टू द स्टडी ऑफ WHO एंड पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इनके स्टडी के हिसाब से बताया जा रहा है कि ओवर एंड अबव वेरिटेबल शॉर्टेज ऑफ हेल्थ केयर पर्सनल्स एंड देयर स्ट्रिक्ट स्किल मिक्स्ड अक्रॉस अ नंबर ऑफ स्टेट, देयर करंट पेस ऑफ ग्रोथ इज अनलाइकली टू रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन द डेंसिटी और स्किल मिक्स ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल बाय 2030। ओके, सो इंडिया को एक रजिस्ट्री की ज़रूरत है, इंडिया को एक रजिस्ट्री की ज़रूरत है। इसके रिगार्डिंग बहुत सारी हमें स्टेप्स लेने की भी ज़रूरत है, ताकि हम किसके ऊपर काम करें, हम अपने हेल्थ सेक्टर के ऊपर फोकस करें, जहाँ भी वैकेंसीज है डॉक्टर की उसको फिल करें, एज वेल एज जो सप्लाई चेन है उसको प्रमोट करें, ठीक है, सप्लाई चेन को प्रमोट करें, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें इस पर फोकस करेंगे, ठीक है। सो ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल इसलिए था जो मैंने आपको बताया कि हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा आज के डेट में ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि कुछ भी चीज़ होता है तो हेल्थ पे चीज़ आती है, असर पड़ता है, ठीक है। अगर इन्वायरमेंट में कुछ भी सडन चेंजेस आपको मिलेगा तो हेल्थ पे भी आपको चेंजेस आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल था। और इंडिया का जो हेल्थ सिस्टम है बहुत ही ज़्यादा, आपको मैं बता दूं, चलो ठीक है, यहाँ पर जो चीज़ें आती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फैल जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन लाई करती है इंडिया में, ओके, इन पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, पूरी वर्ल्ड में अगर आप देखें तो इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन कंट्री। और यहाँ पर जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा फैल जाती है, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा क्राउडी टाइप का इन्वायरमेंट है हमारी कंट्री में, तो उसके रिगार्डिंग हमें पहले से रेडी होना पड़ेगा, हेल्थ सेक्टर को पहले से वो करना पड़ेगा, रेडी करना पड़ेगा, जो भी शॉर्टेज है उसको फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है, चाहे वो डॉक्टर की वैकेंसीज, चाहे वो डॉक्टर की पोस्ट हो गई, ठीक है, वहाँ पर जो वैकेंसीज है वो जो भी सीट खाली है उसको वैकेंट करना, जो भी सीट वैकेंट है उसको मतलब कि फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये सब चीज़ें वहाँ पर देखने पड़ेंगे। ट्रेड जो क्रॉस बॉर्डर जो ट्रेड हो रहे हैं रिगार्डिंग द मेडिकल्स एंड हेल्थ केयर सर्विसेज, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स बिटवीन द कंट्रीज लाने की ज़रूरत है रिगार्डिंग हेल्थ एंड मेडिसिन, ठीक है। तो मेडिसिन और जो भी रिलेटेड हेल्थ फैक्टर से रिलेटेड जितनी भी ट्रेड हो रही है बिटवीन द कंट्रीज और अमंग द कंट्रीज, तो उसमें आपको एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लाने की ज़रूरत है, ताकि प्रॉपर और इंक्लूसिव अमाउंट ऑफ आपको यहाँ पर हेल्थ देखने को मिले, ठीक है। तो इट्स वेरी अगेन इंपॉर्टेंट, ओके। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं था, लेकिन एक बताया गया है कि एक जो कास्ट है वो बहुत ज़्यादा इम्पेडिस कर रही है इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इन इंडिया, ठीक है। तो जो कास्ट है वो 3 वजह से वो करती है। पहला आपको मैं रीजन्स बता देता हूँ, सिर्फ रीजन्स बताऊँगा, ठीक है। पहला क्या है, ऑनरशिप एंड लैंड इक्वलिटी रिलेटेड टू प्रोडक्टिविटी फेलियर्स विद द फार्म सेक्टर, ठीक है। पहला लैंड ऑनरशिप एंड लैंड इनइक्वलिटी related to the productivity failure within the farm sector
दूसरा क्या है, इलाइट बायस्ड इन हायर एजुकेशन एंड हिस्टोरिकल नेग्लेक्ट ऑफ मास एजुकेशन एंड कास्ट। तीसरा है कास्ट बेस्ड एंट्री बैरियर्स एंड एक्सक्लूसिव नेटवर्क्स इन द मॉडर्न सेक्टर। ठीक है, तो जो ज़्यादा कास्ट बेस्ड एंट्री बैरियर्स है और जो एक्सक्लूसिव नेटवर्क्स इन द मॉडर्न सेक्टर, उसकी वजह से हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो कास्ट है उसकी वजह से यहाँ पर इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है इन इंडिया, एंड द डाइवर्जेंट जो आउटकम्स आ रहे हैं इन इंडिया इन द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन ग्लोबल साउथ, स्पेशली इन इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, इट आर इलस्ट्रेटिव। ठीक है, इट्स अगेन इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, तो इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं था, लेकिन हम जो चीज़ें थी वो मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दी। किस वजह से यहाँ पर इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो ये कास्ट इम्पेडिट्स की वजह से आपको यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेगा। ओके, सो आर्टिकल होप आपको समझ में आया होगा, और यहाँ पर ये आर्टिकल वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, जो इंपॉर्टेंट था वो यही था, हील द नेशन बिफोर हीलिंग द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, तो ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट था, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, और दूसरा आर्टिकल मैंने आपको क्या बताया, ये बताया। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।